हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आखिर उस वो क्षण आ गया जिसका यूपी के बच्चों को बहुत समय से इंतज़ार था। तो बच्चों, लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो साइट पर अपलोड हो गया है और हम देख लेते हैं यूपी की। मैंने ये अभी जो नोटिफिकेशन है यूपी की साइट से डाउनलोड किया है बच्चों, और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो लेखपाल का नोटिफिकेशन है वो आपका आ गया है, जिसमें 8,000 आठ हज़ार पिचासी 8,085 पदों के लिए आपका विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके अंदर जो पैट पैट में बच्चे पास हुए थे, सिर्फ उन्हीं का ये वो ही इसमें एलिजिबल हैं मेंस परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ इसमें सब कुछ दिया गया है। देखो बच्चों, पढ़ सकते हैं आपकी ऑनलाइन आवेदन सिर्फ वही कर सकते हैं पैट 2021 के स्कोर पैट 2021 के स्कोर के आधार पर। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैट ही पास हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपका स्कोर स्कोर देखा जाएगा, और वो स्कोर कितना रहने वाला है अभी इसका कोई जिक्र विज्ञापन के अंदर नहीं किया गया है। और देखो बच्चों, ये लिखा गया है कि 28/1/2022 अथवा 2022 अथवा उसके पश्चात विलम्ब 7 दिन के अंदर दिनांक 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप से लिया जाए। अच्छा बच्चों, आवेदन आवेदन व जमा करने की तारीख 28/1/2022। ठीक है बच्चों, तो देखो आपका जो आवेदन करने की जो तिथि है वो है इसकी 7/1। बच्चों मैं दिखा देता हूँ कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो होगा 7 जनवरी 2022 से, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 28 जनवरी 2022 तक। मतलब इसका ऑनलाइन आवेदन लेखपाल में भर्ती का ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी 2022 से होगा, और अंतिम तिथि जो है वो है 28 जनवरी 2022। मतलब आपके पास में टोटल मिला के बच्चों 21 डेज हैं, 21 दिन हैं जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन अपना करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर स्कोर चेक किया जाएगा कि आपके अंदर पैट के अंदर परसेंटाइल, जैसे मान लिया 60 परसेंटाइल या 55 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल लेते हैं वो, किन बच्चों को मौका देते हैं और किन बच्चों को मौका नहीं देते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों। अब इसके बाद ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार होगा। ऑनलाइन आवेदन भी दो प्रकार से होगा बच्चों। ऑनलाइन आवेदन देखो इसमें बोला है कि एक तो आप जो आपने पैट की परीक्षा दी थी उसी के आधार पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें दिया गया देखो, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रारंभिक परीक्षा मतलब पैट के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, उसके आधार पर। या फिर उसमें जो आपका पैट के अंदर ओटीपी के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आपने पैट की परीक्षा दी थी उसमें आपने एक मोबाइल नंबर डाला होगा या ईमेल आईडी डाली होगी, उस पर आए ओटीपी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर के बारे में देखो क्या दिया हुआ है। फ़ोटो और हस्ताक्षर के बारे में इसमें बोला गया है कि फ़ोटो और हस्ताक्षर स्वतः अपलोड होंगे, प्रदर्शित होंगे, उसमें आपको कोई भी संशोधन नहीं करना होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि आपका फ़ोटो और जो हस्ताक्षर है वो स्वतः अपलोड होंगे, उसमें आप कोई करेक्शन नहीं करेंगे। आगे हो सकता है करेक्शन के लिए कोई साइट दे दे, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई अभी जिक्र नहीं है। अब फ़ीस की बात कर लेते हैं बच्चों, फ़ीस कितनी ली जा रही है। देखो फ़ीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट से, देखो बच्चों जनरल कैंडिडेट की बात करता हूँ। जनरल से 25 रुपये, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 25 रुपये, एससी से 25 रुपये, एसटी से 25 रुपये, और विकलांग से 25 रुपये। ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ीस, इसका मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको 25 रुपये फ़ीस देनी होगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बच्चों फ़ीस के बाद में। देखो फार्म का प्रिंट आउट लेना, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फार्म पर प्रिंट आउट एप्लीकेशन सिग्नेचर के अंतर्गत दिए गए हैं एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर पैड रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर ले। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा के समय इस फार्म की एक प्रस्तुत कॉपी, मतलब ये है बच्चों, आप जो अपना फॉर्म सबमिट करेंगे लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे, तो यह फार्म जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो ये लिखा हुआ है अभ्यर्थी की अभिलेखों अभिलेखों की समीक्षा के समय यह फार्म की एक प्रति, मतलब आपको एक फार्म की जो कॉपी होती है वो आपको पेश करनी होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बच्चों आप इसे अच्छी तरीके से संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ये आपके काम आने वाला है।
आगे बढ़ देते हैं बच्चों। देखो मैं पूरे विज्ञापन को बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि आप विज्ञापन को पहले गहराई से पढ़ लीजिए, जिससे कोई आपको भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो बच्चों, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा देखो बच्चों, इसमें आयु सीमा जो है 18 से 40 साल है। 18 से 40 साल है, जिसके अंदर जो जनरल के पद हैं वो हैं 3200। मैं जनरल के पदों की बात कर लेता हूँ बच्चों। जनरल के जो पद हैं आपके वो हैं, देखो जनरल के पद आपके बच्चों 3271 हैं। एससी के पदों की बात कर लेता हूँ तो एससी हैं 1690। और बच्चों एसटी की बात कर लेता हूँ, एसटी 152 है। ओबीसी के पदों की बात कर लेता हूँ तो ओबीसी के पद हैं 2174। अब बच्चों ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हो तो ईडब्ल्यूएस के जो पद हैं वो इस बार कम है, 798 है। मतलब उन्हें उनके आरक्षण के अनुसार पद दिए गए हैं बच्चों। अब देखो आगे बात कर लेते हैं बच्चों, कुल पद जो है 8085 है। ठीक है। और देखो इसका ग्रेड पे की बात कर लेता हूँ तो इसका जो ग्रेड पे रहने वाला है बच्चों 2000 ग्रेड पे होता है। और इसका जो वेतनमान होता है 5200 से 20,000, 5200 से 20,200 के बीच होता है। और इसका जो ग्रेड पे होता है बच्चों 2000 ग्रेड पे होता है। ठीक है बच्चों। और मैं आगे बताऊंगा कि लेखपाल कहाँ तक प्रमोशन होकर पहुँच सकता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो वहाँ घंटी है, घंटी को दबा लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो देखो यहाँ अलग अलग पद दिए हुए हैं। तो देखो इसका तो हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, हम बाद में देखेंगे जब हम परीक्षा पास कर जाएंगे कि हमारे कितने कितने पद हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों अनिवार्य अनिवार्य योग्यता की बात कर लेते हैं। देखो इसने बोला है अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष। मतलब बच्चों यहाँ पर देखो आपसे क्या मांगा गया, आपसे मांगा गया बच्चों इंटरमीडिएट। आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हों या उसके समकक्ष कोई परीक्षा हो तो भी आप वैलिड हैं। जैसे पॉलिटेक्निक इंटरमीडिएट के समकक्ष होती है। अधिमानी अर्हता, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अच्छा, जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक सेवा दी हो या एनसीसी का उसके पास बी बी प्रमाण पत्र हो। मतलब बच्चों आपको इसका मतलब है अगर आपके पास में ये चीज़ है तो आपको कुछ ना कुछ अंक दिए जाएंगे, इसके बोनस अंक दिए जाएंगे अगर आपके पास में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो भी, और यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 सेना की सेवा अवधि दी है तो भी। इसके अंदर कहीं भी बच्चों ट्रिपल सी का कोई जिक्र नहीं है। देखो बच्चों ट्रिपल सी वैलिड नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों, अगर आरक्षण की बात करी जाए तो आरक्षण देखो जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो शासन नियमावली है उसके अनुसार जो आरक्षण दिया जाता है वही आरक्षण दिया जा रहा है। और उसके अंदर दिया गया कि आरक्षण में जो छूट की सीमा है वो भी, मतलब एससी को कितना आरक्षण डिस्काउंट होता है। जैसे 40 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, 1 साल ज़्यादा हो रही है, 2 साल ज़्यादा हो रही है, तो आप कितने साल तक आरक्षण पा सकते हैं। तो एससी के लिए मेरे हिसाब से 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल है बच्चों। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी शायद आरक्षण सरकार ने निर्धारित किया होगा, वो भी 2 या 3 साल होगा बच्चों। आप देख सकते हैं उसकी नियमावली में जाकर। अब देखो इसका जो इसमें जो आपका चयन होगा वो किसके आधार पर होगा बच्चों। देखो इसने साफ साफ बोला है कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपका इसमें चयन होगा। और हम देखो विज्ञापन इसके अंदर इसके जो पाठ्यक्रम है, इसका सिलेबस है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों सामान्य हिंदी आएगी 25 नंबर की, 25% होंगे। गणित आएंगे 25 गणित के 25% होंगे। सामान्य ज्ञान के 25% होंगे। ग्राम विकास और इसके 25 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार बच्चों इसके 100% होंगे। और 100% आपके कितने घंटे के होंगे, 2 घंटे के होंगे बच्चों। 2 घंटे की परीक्षा है, 100% आएंगे। मतलब आपको टाइम के अंदर कोई परेशानी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। देखो सामान्य हिंदी के अंदर क्या क्या आने वाला है बच्चों, देखो। और देखो बच्चों इसने दिया गया है निगेटिव मार्किंग। अच्छा बच्चों, मतलब इसके अंदर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मतलब आपको जो पेपर करना है बहुत सावधानी से करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम सारे के सारे 100 के 100% कर देने हैं। आपके 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अब देखो बच्चों और क्या क्या, मतलब जो सिलेबस है उसके सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।